अटेली थाना के अंतर्गत पड़ने वाले गांव खोड में गांव की ही एक युवती से प्रेम विवाह करने वाले युवक की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हत्या किए जाने का आरोप मृतक युवक के परिजनों ने लड़की के परिवार पर लगाया है। युवक की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल है। भारी पुलिस बल गाँव में तैनात कर दिया है। साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक ने एक आदेश जारी कर गाँव के उन सभी लोगों को हथियार थाने में जमा करवाने के आदेश दिए हैं जिन्होंने लाइसेंस शुदा हथियार खरीदे हुए हैं। नारनौल से 15 किलोमीटर दूर अटेली थाने के अंतर्गत पड़ने वाले गांव खोड में प्रेम विवाह करने वाले एक युवक की लड़की के परिजनों द्वारा हत्या किए जाने के आरोप लगे हैं। प्रेम विवाह करने वाले लड़का लड़की एक ही समाज से और एक ही गांव के हैं। दोनों ने 27 मार्च को प्रेम विवाह किया था। गांव खोड निवासी अशोक ने बताया कि उनके बेटे मृतक दीपक चौहान ने 27 मार्च को गांव की एक लड़की से प्रेम विवाह किया था और इस दौरान 28 मार्च को उसके बेटे का लड़की के परिजनों ने अपहरण कर लिया और बाद में बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई। मृतक के पिता अशोक ने आरोप लगाया है कि बेटे की अपहरण की शिकायत लेकर वे 28 मार्च को अटेली थाना गए थे, लेकिन पुलिस कर्मचारियों ने उनकी शिकायत दर्ज तक नहीं की और आखिर उसके बेटे को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक दीपक चौहान के पिता, भाई और बहन ने पुलिस विभाग पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि जब तक पुलिस विभाग में दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी वह मृतक दीपक का शव नहीं लेंगे और दिल्ली जंतर मंतर पर आत्मदाह कर लेंगे। मेरे बेटे का नाम दीपक चौहान था। घटना ये थी कि लड़के ने 27 तारीख को शादी की थी कोर्ट मैरिज और उसके बाद 28 तारीख को 5:30 बजे करीब उसको किडनैप कर लिया और उसकी जाके हत्या कर दी। आँख फोड़ दी उसकी, सर में रोड से मार दिया, कान काट दिया और उसके पेट में पीछे से मतलब रोड डाली गई। तो क्या डेड बॉडी मिल गई आपको? सूचना कैसे लगी? डेड बॉडी नहीं मिली है अभी तक और ना ही पुलिस ने कार्रवाई की कोई। क्या कहना चाहोगे? कहना ये चाहता हूँ कि हम 28 तारीख को मतलब किडनैप गया, रिपोर्ट लिखने गए, 29 तारीख को कोई रिपोर्ट नहीं लिखी, भगा दिया। कुलदीप था SI IO और SHO साहब ने मुंशी ने कोई कार्रवाई नहीं की। 30 तारीख को हमारी FIR दर्ज। क्या चाहते हो? इंसाफ चाहते हैं सर। डेड बॉडी लेंगे आप? डेड बॉडी जब लेंगे, जब हमारा मतलब ये कार्रवाई करेंगे, हो जाएंगे सारे, अरेस्ट हो जाएंगे। जब कितने लोग शामिल थे इसमें? कम से कम 12-14 आदमी। आज अभी आप SC ऑफिस में गए थे, क्या मांग थी आपकी? क्या भाई यही मांग कीजिए, मतलब इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस अधिकारी से हाँ मिल के, DSP साहब से मिला, SP साहब से मिला। क्या आश्वासन मिला? ये बताया कि मतलब कार्रवाई चल रही है, उसके बाद करेंगे। अगर नहीं करते हैं प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और वहाँ धरना देंगे। अच्छा, किस तरह से ये लव मैरिज थी? क्या मैं बताता हूँ सर, ये थोड़ा पापा। मुझे गिरफ्तारी चाहिए सबकी, जिन्होंने मेरे भाई की किडनैपिंग करी, मर्डर किया है, इतनी बर्बरता से उसको मारा है। अगर सस्पेंड नहीं हुए दोनों, अश्विनी और कुलदीप, तो हम जंतर मंतर पे जाएंगे, डेड बॉडी लेके पेट्रोल छिड़कूंगी मैं खुद के और आग लगा के मर जाऊंगी। मेरे भाई को इंसाफ दिलाओ आप सब लोग मिलके। लेकिन आत्महत्या करना तो फिर भी गुनाह है ना? आत्महत्या तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, कोई नहीं कर रहा। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम सब औरतें पेट्रोल छिड़क के आग लगा के मरेंगे जंतर मंतर के बाहर। हमारी FIR तक दर्ज नहीं करी है 2 दिन तक। ये FIR है, ये मेरी दादी है, मेरे पापा के साथ मारपीट करी है, मेरे भाई के साथ मारपीट करी है थाने के अंदर। FIR लिखवाने लगे कि बुजुर्ग आदमी 85 साल का, मेरे डैडी ने कंप्लेंट लिखवाने की कोशिश करी FIR की, मना कर दिया कि किसी की कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी। गर्मा गर्मी में हो गया। कुलदीप को अरेस्ट, सस्पेंड करवाओ कुलदीप को और अश्विनी को। ये सारे भ्रष्ट हैं, सबने पैसे खा रखे हैं। मैं लड़के का बड़ा भाई, दीपक का बड़ा भाई विनय चौहान हूँ। मैं फौज में कार्यरत हूँ। ये घटना साहब 28 तारीख की है। 28 तारीख को गांव की पियाऊ है जी, यहाँ रास्ते पे, वहां से मेरे भाई को किडनैप कर लिया था व्हाइट ब्रेजा गाड़ी में, और उसके अंदर लड़की की माँ, लड़की का भाई, मौसी का लड़का और बुआ का लड़का था। ये सब हनी ट्रैप करके मतलब औरत को बैठाया दिखाया, वो उसको सब जबरदस्ती खींच के बैठा लिया और उसको ले जा, उसकी माताजी को आगे ले जाके उतार दिया। फिर मेरे भाई को रेवाड़ी ले गए, वहां से उसके दोस्त को घर से उठाया और दोनों को मारा, कूटा नीचे उतार के, और फिर निमराना टोल के पास ले जाके उसके दोस्त विवेक को उतार दिया और मेरे भाई को भानगढ़ के जंगलों की तरफ ले गए
वहाँ पे उसकी डेथ कर दी उन्होंने 28 तारीख को। आपको सूचना पड़ी? हमें सूचना कल मिली है, कल वो भी राजस्थान पुलिस के द्वारा कि भाई आ जाओ, ऐसी एक डेड बॉडी है, उन्होंने वायरल कर रखा था। हमारे गांव में वायरल कल ही हो गया था दिन में, लेकिन हमारी थाना पुलिस, अटेली पुलिस ने हमें बताया नहीं, क्योंकि ये साहब ये जो शादी थी लव मैरिज, ये आपसी लड़की के समझौते से थी? लड़की की मर्जी से और लड़के की, दोनों की आपसी सहमति से हुई थी। जज्जर में प्रूफ लाके दिखा ना, वो ले हमने लिया, पूरे डॉक्यूमेंट आपने देख लिए होंगे। तो दोनों की सहमति से। गांव का क्या माहौल है इस समय? गांव का माहौल ऐसा है साहब कि हम मतलब पूरा गांव एक तरफ हो गया है। हमें मतलब ऐसे कर दिया जैसे हमने कोई, हम टेररिस्ट हो। भाई जब लड़की राजी थी, लड़का राजी था, उन्होंने शादी कर ली, ठीक है, मानता हूँ एक ही गांव की लड़की लड़के थे, तो गांव जो सजा देता भाई बहिष्कार कर देते हम दोनों का। लेकिन ये आपको किसी ने हक दिया कि आप लड़के को मार दोगे? आप तो कानून हाथ में ले रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह कि हमारी एफआईआर भी इन्होंने नहीं लिखी। 28 तारीख को मेरे भाई मेरा दादा गए थे थाने में और मेरे पापा जी, मैं तो कल ही छुट्टी आया था फौज से। इनको मारा, पुलिस वहां पे हंस रही है। अटेली थाना में आईओ है कुलदीप और एसएचओ अश्विनी, दोनों की मिली भगत है। हमारे गांव के सरपंचों ने, सत्तल सरपंच ने पूरे पैसे खिलाए इनको, और हर बार ये केवल लोगों को फंसाते हैं और कुछ नहीं है, अपने पैसे बनाने के लिए। अकेली का तो सब बताना। मैं सिपाही सनी चौहान कश्मीर में पोस्टिंग हूँ। जिसकी डेथ हुई वो मेरा बड़ा भाई है। मैं जब 28 तारीख को मेरे भाई को उठाया तो मैं सुबह 29 तारीख को अटेली थाने में रिपोर्ट लिखाने गया, तो आईओ कुलदीप ने और अश्विनी साहब ने मेरी एफआईआर दर्ज करने से मना कर दी। एफआईआर इन लोगों ने जब मेरे सीओ साहब ने यूनिट से जब बात की है एसपी साहब से, तब जाके मेरी एफआईआर दर्ज हुई है 30 तारीख को। बच्चे को उठाया गया 28 तारीख को। लव मैरिज की है जिसके सर्टिफिकेट है। कोई लड़की को होटल में लेके नहीं गया, कोई किसी टाइप का गलत अपराध नहीं किया, बकायदा ये सर्टिफिकेट है, कोर्ट मैरिज की है। उसके बाद लड़की को छोड़ दे और लड़के के साथ जो अपने एक बहन का निर्भया हत्या कांड हुआ था दिल्ली में, उससे ज्यादा बर्बरता करके मारा गया। ये कान काट दे, ये कान काट दिया, ठीक है, एक आंख फोड़ दी, उसके साथ रेप किया गया मेरे भाई के साथ, और उसके बाद उसके कुल्ले में रोड घुसा के और पेट अभी फटने को बाहर आ रहा है, शायद से अभी फट गया होगा। आप जब मेरे आप लोगों से सुरक्षित मान रहे हो गांव के अंदर? आप नहीं, हम मेरे को और मेरे परिवार को जो किडनैपर्स थे उन लोगों ने जो आई विटनेस उसको धमकी दिया है कि आई विटनेस को और उसके पूरे परिवार को मार देंगे और मेरे पूरे परिवार को जिंदा जला दिया जाएगा। गांव में बहुत लड़कियां भागी, पहला केस हमारे गांव में निरी लड़कियां भाग रही, लड़की की बुआ बहनी के साथ भागी। इस मामले में लड़की के पिता देवेंद्र कुमार ने बताया कि उन पर मृतक दीपक चौहान की हत्या के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह गलत है। उन्होंने दीपक की हत्या नहीं की, साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दीपक चौहान और उनकी बेटी ने जो प्रेम विवाह किया वह सामाजिक तौर पर ठीक नहीं था, इसको लेकर नाराजगी जरूर थी। कि आपने एक लड़के का मर्डर करवाया अपहरण करके, ओलर किलिंग का जो आरोप लग रहा हुआ है, ऑनर किलिंग का। ऐसा जी कुछ नहीं। मैं तो आया जब पता लगा कि बच्ची घर से लापता हो गई, हमें एक दिन तक तसल्ली की इधर उधर, हमें कोई सुराग नहीं लगा। दूसरे दिन हम थाने में गुमशुदा के वो रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। अगर हमें इतना पता होता तो हम नाम भी लिखवा देते, सब कुछ लिखवा सकते, भाई इस आदमी हो सकता, पर हमें किसी पे शक नहीं था। अब सच्चाई का धीरे धीरे पता लगा, तब उस आधार पर ये कार्रवाई गांव बस्ती में पता लगा। फिर उन्होंने के जो लड़के पक्ष है उन्होंने ये बोले कि इन्होंने हमारे बच्चे को खत्म करवा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है जी। झूठे आरोप आपसे? झूठी है जी, बिल्कुल। तो जिस तरह से शादी हुई थी उसके बाद से आरोप लगे हैं, तो शादी के बाद से, इससे पहले जी हमें कुछ नहीं पता जी। शादी से खुश थे, नाराज? हम तो नाराज होंगे, जब किसी घर में ऐसा हो जाएगा तो खुश कहाँ से होंगे, ये बताओ जी। ऑनर किलिंग के जो आरोप लग रहे हैं कि भी आपने मर्डर करवाया है, गंभीर आरोप लगे हैं। नहीं जी, वो तो देखो जी प्रशासन करेगा, वो देखेंगे, पर ये गलत आरोप लगा रहे हैं। इनका खानदानी काम है जी, चाहे आप गाँव बस्ती। आपका नाम क्या है और आप क्या लगते हैं लड़की? मैं लड़की का पिताजी हूँ जी। क्या नाम? देवेंद्र सिंह नाम है मेरा। सरपंच जैसे यहाँ पे जो नाम, अपना नाम और परिचय। मैं सतपालक सरपंच खोड़ से बोल रहा हूँ। जो यहाँ पे ये हादसा हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। क्या गांव में बहन भाई की शादी हो सकती है? ऑन कर रहा हूँ, एक बाइट कर रहा हूँ, 1 सेकंड में ऑन कर रहा हूँ, बाइट करके। ओके जल्दी हाँ, ऑन करो। क्या ऐसे शादी थोड़ी होती है?
अब वो पता चला, पहले तो इन लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई कैसे उन्हें गुमशुदा की करी। इन्होंने गांव में भी जिक्र नहीं किया, थाने में तसल्ली करी, फिर बाद में इन्हों पता लगा कि ये इसी हिसाब से भाई तसल्ली हुई कि इन्होंने शादी कर ली। तो वो कहीं लड़का वो लेके गया था, बाद में पता नहीं चला कि वो लड़का भी नहीं आया और वो भी नहीं आया, लड़की यहाँ पे आके बयान कर दिया। आरोप जो लग रहे हैं मर्डर के, वो हाँ, वो तो लड़का मिलेगा तब पता होगा, लड़का हमें मिला ही नहीं है अब तक। नहीं, वो उसकी तो हत्या होने की सूचना आ गई है ना। हाँ, वो तो सूचना आ गया, लेकिन लड़का हमसे तो नहीं मिला ना कि मामला क्या है। मामला तो लड़का जाने या प्रशासन जाने, भाई हत्या हुआ है कि या खुदकुशी है, हम तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते ना। हाँ, लड़के मिल गए, लड़के हमारे तो वो दी नहीं। हम तो गए थे थाने में, लड़की दे दो, नहीं, मना कर दिया। थाने में है लड़की, पुलिस के पास? हाँ, पुलिस के पास। हाँ जी। इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने जानकारी देते हुए बताया कि गांव खोड में एक प्रेम विवाह के दौरान दीपक चौहान का अपहरण करने और उसकी हत्या किए जाने का मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में लड़की के एक भाई की गिरफ्तारी की जा चुकी है, जिसे 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों द्वारा पुलिस की लापरवाही के जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसकी जांच करवाई जाएगी। अगर कोई पुलिस कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गांव में भाईचारा खराब न हो, कानून व्यवस्था खराब न हो, इसको लेकर पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही गांव में मुनादी करवा दी गई है कि जिन लोगों ने लाइसेंस शुदा हथियार लिए हुए हैं वो तुरंत थाने में जमा करवाएं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि लड़के का अपहरण करने के बाद नेशनल हाईवे 48 पर राजस्थान के बगरू में मृतक दीपक चौहान का शव बरामद किया गया है, जिसका राजस्थान पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम करवाकर हरियाणा पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। क्या मामला है जो प्रेम प्रसंग का, और फिर उसके बाद मौत के एक युवक की डेड बॉडी? देखिए, ये पीएस अटेली में हमारा खोड़ गांव है। वहाँ पे हमें 27 तारीख को एक कंप्लेंट प्राप्त होती है कि अन्नू नाम की लड़की जो कि 20 वर्षीय थी वो लापता है। इस संदर्भ में मुकदमा नंबर 72 दर्ज होता है 346 में 27 तारीख को, जबकि लड़की घर से 25 तारीख को गई थी। 27 तारीख को मुकदमा दर्ज होता है। 28 तारीख को हमें ये पता लगता है कि लड़की दीपक नाम का एक लड़का है जो उसी गांव से बिलोंग करता है, कि दीपक ने और अनु ने शादी कर ली झज्जर में आर्य समाज में। फिर दीपक ही लड़की के परिवार समेत उस लड़की का पता बताता है और लड़की को रेवाड़ी से मॉडल टाउन पुलिस थाना से रिकवर होता है। फिर उसके बाद हम लड़की के बयान करवाते हैं 164 के, जिसमें लड़की कहती है कि वो अपने परिवार के साथ ही सेफ हाउस में रहना चाहती है। फिर बाद में हमें ये पता लगता है कि जो लड़का दीपक जिसने लड़की के परिवार समेत लड़की को रिकवर करवाया था वो लापता चल रहा है। फिर हमें कंप्लेंट प्राप्त होती है 30 तारीख को कि लड़की पक्ष ने दीपक लड़के को बंदी बना दिया है। उसमें हम फिर 80 नंबर मुकदमा 365-120 का दर्ज करते हैं। मुकदमा दर्ज के बाद हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में कुछ सीक्रेट सोर्सेज से पता लगता है कि शायद इस लड़के की हत्या कर दी हो लड़की के परिवार वालों ने। उसमें हमारे द्वारा एसआईटी बनाई जाती है जिसमें सीआईए नारनूल, सीआईए महेंद्रगढ़, सीआईए कनीना काम कर रही है और ये जो हत्या वाला मामला है ये सामने आ जाता है। जो लड़का दीपक है उसकी डेड बॉडी रिकवर होती है NH 48 के पास और इस संदर्भ में हमारा रूरल जयपुर में थाना है PS बाबरू, वहां पे मुकदमा ऑलरेडी 302-201 का दर्ज हुआ है। अब हम लड़के का पोस्टमार्टम वही राजस्थान पुलिस कर रही है। उसके बाद हम पोस्टमार्टम के बाद बॉडी लेंगे। इस मुकदमे में संजय जो अनु का भाई है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया, उसे 4 दिन के पुलिस रिमांड में लिया है। उसके फर्दर इंसाफ में जो भी व्यक्ति सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी के हम प्रयास कर रहे हैं और जल्द ही जल्द जो गाड़ी वारदात में यूज हुई है और जितने भी व्यक्ति सामने आएंगे उनकी गिरफ्तारी करेंगे। कितने लोगों को नामजद किया गया है? देखिए, FIR में तो 4 का नाम है और 7 अन्य हैं, जिसमें हमने अभी संजय को गिरफ्तार किया है जो अनु का भाई है 20 वर्ष का। उससे इंटेरोगेशन में 4 व्यक्तियों का नाम आया जो कि मैं इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगा क्योंकि उनको हम अरेस्ट करने के लिए रेड कर रहे हैं। कोई विभागीय कार्रवाई भी की गई? देखिए, मेरे पास जो परिवार जिनका दीपक जिनकी हत्या होगी उन्होंने एक बात ये कही थी कि 29 तारीख को
उन्होंने एक कंप्लेंट दी थाने में, तो कंप्लेंट में 29 तारीख को मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मैंने डीएसपी महेंद्रगढ़ जो कि सुपरवाइजरी ऑफिसर है सिटी कीना और सदर कीना को, उनको एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी मांग कर दिया, और अगर ऐसी बात आएगी तो हम जो भी नेसेसरी डिपार्टमेंटल एक्शन होगा वो लेंगे। सर कुछ पैसे में लड़के के परिवार वाले की जो जांच के लिए लेके गई डेड बॉडी की तफ्तीश के लिए, तो उसमें पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पैसे दी। देखिए, जो पैसे वाली बात जो आप पूछ रहे हैं वो मेरे सामने ये आया था कि लड़की वाले परिवार को टैक्सी करके गए थे और उस टैक्सी प्राइवेट टैक्सी के पैसे दिए हैं। अब मैंने आपसे अभी कहा कि डीएसपी महेंद्रगढ़ को हमने इंक्वायरी मांग की है कि क्या वो पैसे किसी प्राइवेट टैक्सी में दिए गए हैं या किसी हमारे पुलिस अधिकारी के कहने पे उसके अकाउंट पे आए हैं, उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हो रही है। जैसे फैक्ट्स आएंगे हम वैसी कार्रवाई करेंगे। अगर हमारे किसी मुलाजिम के अकाउंट में या उसने जबरदस्ती मांगे होंगे तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी हम करेंगे। सर लड़के वाले कहते हैं कि हम डेड बॉडी नहीं लेंगे जब तक आरोपी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। देखिए, मैं मानता हूं कि जिस तरह एक जीवित इंसान के ह्यूमन राइट्स हैं, उस तरह डेड बॉडी के भी अपने एक राइट्स हैं। तो हमें उनको कन्विंस करेंगे कि जो ड्यू राइट है डेड बॉडी की वो होना चाहिए, उसका क्रिमेशन भी होना चाहिए टाइमली, और आप सभी मुझसे सहमत होंगे। रही बात गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे हैं और गिरफ्तारी हम जल्द से जल्द करेंगे। इसके अलावा मैं 2-3 बातें आपसे और भी बता दूं कि जो विवेक इसमें जो हमारा डायरेक्ट या आई विटनेस है उसको हमने सिक्योरिटी भी दे दी है, उसको एक गनमैन दे दिया है। साथ में गांव में भी हमने 2 रिजर्व डिप्लॉय कर लिए हैं ताकि कोई तनाव ना बने। थर्डली, सरपंच के कहने पे गांव में हमने मुनादी भी करवा दी है कि जो भी वेपन्स हैं लाइसेंसी वो भी थाने में डिपॉजिट हों।